बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस्समाअ अलैकुम मिदरारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, एक दिन से परी की हाज़िरी। आप अगर एक दिन का अमल करोगे तो इंशाल्लाह परी हाज़िर हो जाएंगी। सिर्फ़ एक दिन की मेहनत है, एक दिन की मेहनत से इंशाल्लाह आपको परी तस्खीर हो जाएंगी। अगर आपका रूहानी पावर अगर कमज़ोर है तो आपको 3 दिन भी लग सकते हैं या 7 दिन भी लग सकते हैं। बहरहाल लेकिन काफ़ी लोगों का आज़माया अमल है, किसी को 1 दिन में कामयाबी मिली, किसी को 3 दिन में कामयाबी मिली, किसी को 7 दिन में कामयाबी मिली। यह भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस लगन से और किस जद्दोजहद से और किस शौकीन से आप अमल करते हो। यानी आपकी जैसी तड़प होंगी, आपकी जैसी फ़िक्र होंगी, उस तरीके से आपको उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। अभी इस अमल को करने के लिए आपको जो है क्या करना है, जिस जगह पे आप कर रहे हो वो जगह पाक साफ़ हो, आपका कमरा पाक साफ़ हो, आपके कपड़े पाक साफ़ हो सके तो उस कमरे में आप जो है गंद बंद निकाल लो, उस कमरे को अच्छे से साफ़ कर लो, उसके फ़र्श वगैरह को साफ़ कर लो, और फिर जो है आपके कपड़े भी पाक साफ़ हो और उस कमरे में अच्छी खुशबू जलाओ ताकि अच्छी खुशबू आवे। आप जो है लोबान भी जला सकते हो, ऊद की लकड़ी वगैरह आती है उसको भी जला सकते हो। आपके ऊपर है, आपको जो चीज़ जलाना है आप जलाओ। और इस अमल को आपको सोते वक्त करना है, जिस वक्त आपका सोने का टाइम हो उस वक्त आपको करना है। और इस अमल को आपको जो है जुम्मा की शब से करना है। अब जुम्मा की जो शब लगेंगी उससे करना है आपको। इसमें कोई नौचंदी जुम्मा वगैरह नहीं है, आप किसी भी जुम्मा से कर सकते हो। जुम्मा की शब से आपको इस अमल को करना है, यानी जुमेरात का दिन गुजरेगा और जब मगरिब लगेंगी तो वो जुम्मा की शब कहलाएंगी। तो उस वक्त आपको इस अमल को करना है, और उस वक्त करना है आपको इस अमल को जब आपका सोने का वक्त हो, क्योंकि आपको इस अमल को करके चुपचाप सो जाना है और किसी से बातचीत नहीं करना है, किसी से भी बातचीत नहीं करना है। सुन्नत तरीके पे आपको सो जाना है इस अमल को करे बाद। अभी इसमें आपको जिस वक्त आप अमल का इरादा करें, आप सारी ज़रूरियात से फ़ारिग हो जावे, उसके बाद जो है आप जो है इस अमल को पढ़ने की तैयारी करें। जिस घर में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, उस घर में अच्छी खुशबू जलावे, आप बावज़ू होकर के बैठे, आप किबला रुख होकर के बैठे और उस कमरे में अंधेरा कर देवे, यानी उस कमरे में अंधेरा करे, बहुत अंधेरा कर देवे, इतना अंधेरा कर देवे। कोई डर खौफ की बात नहीं है, अगर आपको डर लगता है तो आप आपका हिसार कर लेवे, वैसे इसमें हिसार की ज़रूरत नहीं है, कोई डर खौफ की बात नहीं है। लेकिन आप फिर भी अगर हिसार करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आपका हिसार कर लेवे, उसके बाद जो आप इस अमल को करें, समझे। अभी आपने जब हिसार कर लिया फिर उसके बाद आपको जो है सब में पहले अगरबत्ती जलाना है। आप जब तक के अमल पढ़ रहे हो उस वक्त तक के आपके हाथ में अगरबत्ती होना है। आप बावज़ू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे, उसके बाद जो है आपको जो है एक अगरबत्ती जलाना है और अपने सीधे हाथ में रखो या लेफ़्ट हैंड में रखो, राइट हैंड में रखो या लेफ़्ट हैंड में रखो, बहरहाल वो आपके ऊपर है। आपको जो भी हाथ में आपको पकड़ना है अगरबत्ती, आप अगरबत्ती पकड़ लो, अगरबत्ती को अच्छे से जला लो। उसके बाद आप एक अगरबत्ती रखो या 2 अगरबत्ती रखो, आपका मसला है। आप एक ही अगरबत्ती रखो, एक ही अगरबत्ती रख करके आप जलाओ और उसको पकड़ करके रखो जब तक कि आपकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती है। हाँ, वो बहरहाल अगर अगरबत्ती पहले ख़त्म हो गई आपकी पढ़ाई से पहले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पढ़ाई के वक्त तक के अगरबत्ती आपके हाथ में रहना ज़रूरी है। एक ही अगरबत्ती रखो, उसको जला करके आप रखो और उसके बाद जो है आपको अमल पढ़ना है। और अमल आपको आंखें बंद करके पढ़ना है। अभी मसला ये आता है, अगर आँख बंद करके अगर पढ़ोगे तो फिर आपको तादाद कैसे मालूम पड़ेगी। तो उसका मसला ये है करके कि आप जो है कोई दाने ले लो, खजूर की बीज ले लो या कुछ ऐसा, कुछ भी आप आपके हिसाब से कंकरी वगैरह ले लो या कोई तस्बीह ले लो। तस्बीह के मतलब यानी आप जो है उसके दाने वगैरह निकाल लो। वो आपको जो है आप जब किबला रुख होकर के बैठेंगे, आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, उस वक्त उस दाने को आप पूरे गिन करके रखो। 1131 दाने आपको गिन करके रखना है। 1131 दाने आपको आपके साइड में रखना है और एक कटोरा आपके पास रखना है। जब एक दाना आप पढ़ेंगे फिर वो कटोरे में डालते जावे, फिर दूसरा दाना आप पढ़ेंगे फिर वो दूसरा दाना आप कटोरे में डालते जावे। पहले आप 1131 गिन करके रख लो। अभी इबारत क्या है, इसमें कुछ आगे पीछे दरूद शरीफ नहीं है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ नहीं है, डायरेक्ट आपको अमल पढ़ना है। और ये जो परी का नाम जो है मुज़म्मिल परी है, ये मुज़म्मिल परी जो है आपकी तस्खीर में आएंगी। अभी आपको पढ़ना क्या है, आमिद शुद्ध मुज़म्मिल हाजिर शुद्ध नक्शन नौ, आमिद शुद्ध मुज़म्मिल हाजिर शुद्ध नक्शन नौ। इस तरीके से आपको 1131 मरतबा पढ़ना है।
जब आप 1131 मरतबा पढ़ लेंगे, आँख बंद करके, कमरे में भी अंधेरा होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको फिर आपका बिस्तर बिछा करके सुन्नत तरीके पे आपको सो जाना है, किसी से बातचीत नहीं करना है। अभी जब आप सो जाओगे तो पढ़ाई ख़त्म होगी तो जब ही हाजिर हो जाएंगी, और अगर हाजिर नहीं होती है परी, तो फिर बहुत से लोगों को ऐसा हुआ है कि सोए बाद यानी वो ख्वाब में भी जो है अपना हाजिरे का तरीका बता देती है। हाजिरी का तरीका किस तरीके से हाजिर होंगी, किस तरीके से हाजिर नहीं होंगी, और वो सुबह आपको पूरा वाज़ेह ख्वाब याद रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, ख्वाब में भी अगर आपके ज़ाहिर नहीं होती है, तो कोई कागज़ या कोई पर्चा जो है आपको आपके सिराने के पास या उस घर में जिस घर में आप अमल कर रहे हो, उस कागज़ के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसको हाजिर करने का क्या तरीका है। बहरहाल वो आपकी रूहानी पावर के ऊपर डिपेंड है, हर एक के अलग अलग मुताबिक मिलता है। तो आपके हक़ में जो बेहतर होगा वो चीज़ आपको बताएंगी, और उस तरीके से आपको हाजिर करना होगा, और फिर आप उनसे जायज़ काम लेवे, फिर वादा वगैरह लेवे, फिर ये आपके सारे काम करेंगी। ये जायज़ भी काम करेंगी और नाजायज़ भी काम करेंगी, लेकिन नाजायज़ काम आप अगर कराओगे तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो इसके लिए जो आप नाजायज़ काम नहीं करावे, आप जितना हो सके इससे जायज़ काम करावे। बस अमल कुछ यही है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो आप लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।